माता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव हे गजानन तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर. सकल जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू. मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता. महाद्वारया नगरीचा तू, महाद्वारया नगरीचा तू, दैवत मुझा विनायका तू, दैवत मुझा विनायका तू. आज गणेश चतुर्थी की ब्रह्मा कुमारी धमतरी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से गणेश जी का आह्वान करते हैं. भारत के अंदर विभिन्न जाति विभिन्न भाषा के लोग होने के बावजूद भी इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए. तो इसके लिए बड़े ही धूमधाम से स्वागत करते हैं. स्वागत के साथ साथ बड़े श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गणेश जी जब आते हैं तो वास्तव में हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रेरणाओं का संदेश देते हुए हमारे जीवन से विघ्नों को सदा काल के लिए नष्ट करना चाहते हैं. तो क्या खाली पूजा अर्चना करने से ही हमारे जीवन के विघ्न नष्ट हो जाए? ऐसी बात नहीं है. विघ्नों का आरंभ मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं अपनी ही कमजोरियां हैं. जहां कमजोरियों का प्रयोग होता है वहां विघ्न क्रिएट होता है. सबसे पहले गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, ये बहुत ही सुंदर दर्शाते हैं कि माँ पार्वती जी ने गणेश जी की रचना की. तभी शंकर जी कहीं तपस्या करने जा रहे थे तो उनको जीवन दान देकर, प्राण दान देकर माँ पार्वती जी के साथ छोड़ करके गए. कहीं माँ पार्वती जी अकेले ना हो जाए और तपस्या करने चले गए. कहा जाता है कि माँ पार्वती जी जब स्नान करने जाती थी तो गणेश जी को बाहर में बिठा देती थी रक्षा के लिए, ताकि अंदर कोई भी प्रवेश ना करे. एक दिन शंकर जी जैसे ही तपस्या से वापस लौटे तो गणेश जी ने अपने पिता को पहचाना नहीं और उनको अंदर जाने से रोका. आप अंदर नहीं जा सकते. बहुत ही विनती के बावजूद भी शंकर जी को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया. तो कहा जाता है शंकर जी को गुस्सा आया और उनके हाथ में जो भी आया उसी से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया. फिर अंदर शंकर जी की प्रवेशता हुई. माँ पार्वती जी ने देखा और कहा, आप अंदर कैसे आए? क्या गणेश ने आपको रोका नहीं? तो कहा, वे बालक, उन्होंने तो मुझे रोका लेकिन मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया. ये बात सुनकर माँ पार्वती जी रोने लगे और कहने लगे कि मुझे तो वही बच्चा चाहिए, आप इस बच्चे को जीवन दान दीजिए. तो उसी समय शंकर जी ने प्रतिज्ञा की, ठीक है, मैं इस बच्चे को जीवन दान दूंगा. कल सुबह सुबह जो भी पहले आएगा उसका सर
काट करके गणेश जी के शरीर में स्थापित कर दूंगा और उसको जीवन दान दे दूंगा। कहा जाता है सुबह सुबह गजराज जी की प्रवेशता हुई। जैसे ही हाथी की प्रवेशता हुई, हाथी का सर उतार दिया गया और गणेश जी के शरीर में स्थापित किया गया। फिर गणेश जी को जीवन दान मिला। ये सब देख करके माँ पार्वती जी कहने लगे कि अब इस बच्चे की पूजा कौन करेंगे। तभी शंकर जी ने वरदान दिया, मेरे से भी पहले पूजा गणेश जी की होगी और जो भी गणेश जी की पूजा करेंगे उनके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। ये कथा में बात आती है हमारे शास्त्रों के अंदर, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है इसको भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है शंकर जी तपस्या करने गए और तपस्या से जब वापस लौटे तो गणेश जी का सर गुस्से के कारण उतार दिया गया। तो तपस्या का सही स्वरूप इतना गुस्सा, वो भी एक बालक के ऊपर। फिर कहा जाता है दूसरे दिन हाथी का सर उतार देना, माना दूसरे दिन एक और हत्या। तो ये सारी बातें हमारे शास्त्रों के अंदर स्थूलता में ली गई है, लेकिन इसका सूक्ष्म भावार्थ क्या है? सूक्ष्म भावार्थ यही है, परमपिता शिव परमात्मा जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तब हम मनुष्य आत्माएं देह अभिमान के मिट्टी में आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पार्वती जी के शरीर के मैल से गणेश जी की रचना हुई, एक पुतले का निर्माण हुआ और शंकर जी ने उसको जीवन दान दिया। मैल भावार्थ यह है कि विकारों रूपी मैल, जब मनुष्य आत्माएं विकारी पतित बन जाते हैं तो उनके जीवन में अभिमान आ जाता है। फिर दिखाया गया है कि सर उतार देना। सर उतारना भावार्थ यह है कि भगवान शिव जब इस धरती पर आते हैं तो अभिमान रूपी सर को उतार देते हैं। फिर उसमें दिखाया जाता है हाथी का सर लगा देना। सभी जीवों में हाथी को बुद्धिजीवी प्राणी माना गया है। हाथी का सर लगाना अर्थात भगवान जो है दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, ज्ञान युक्त बुद्धि, ज्ञानोदय हमारे अंदर करते हैं, अर्थात ज्ञान का उदय आत्मा में ये सर भगवान हमारे सर पर रखते हैं। गणेश जी का जीवन दर्शन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, दूर तक देखने की दृष्टि उसको प्राप्त है, अर्थात परमपिता शिव परमात्मा जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो हमको ये भी वरदान देते हैं कि हम बहुत लंबा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और कोई ऐसी विज़न क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ गणेश जी के कान सूप जैसे दर्शाया गया है। सूप की विशेषता ये होती है कि सूप में जब हम अनाज डालते हैं सफाई करने के लिए तो अच्छी चीज़ें अंदर ले लेते हैं और जो काम की चीज़ें नहीं हैं, जो कचड़े हैं, उसको हम बाहर फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन के अंदर हमारे सामने ऐसे भी लोग आते हैं जो अननेसेसरी बातें शेयर करते हैं। तो जो हमारी काम की बातें नहीं हैं, जो फालतू बातें हैं, उसे हमें ध्यान नहीं देना है और जो हमारी काम की बातें हैं उसे हमें जीवन में ग्रहण करना है। अच्छी बातों को जीवन में ग्रहण करना। साथ ही साथ गणेश जी की सूंड दर्शाया गया है। वैसे भी हाथी के सूंड के लिए कहा जाता है कि हाथी के सूंड में इतनी ताकत भी थी और नरमाई भी थी। ताकत इतनी कि बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ कर फेंक भी सकते और नरमाई इतनी कि अगर एक छोटे से बच्चे उनके सामने आ जाए तो सूंड की सहायता से ऊपर अपनी पीठ में
बिठा देना। तो हमारे जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमें शक्ति की आवश्यकता है तो हम शक्ति का भी प्रयोग करें, और जहाँ कोई भी कार्य हमें नरमाई से करना है तो वो भी हमको जीवन में आना चाहिए। तो जीवन में बैलेंस रखना अति आवश्यक है। एक दंत कहा जाता है कि वैसे भी हाथी के दांत जो है बहुत ही अमूल्य होते हैं, जिनकी कीमत अधिक होती है। जो आत्मा ज्ञान युक्त बुद्धि रखती है, दूरदर्शिता रखती है, जिनके जीवन में व्यवहारिक कुशलता है, उनके एक एक शब्द अमूल्य होते हैं। जो कहा जाए एक एक शब्द तोल तोल कर बोलने वाले होते। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा दर्शाया गया है, अर्थात उनमें समाने की शक्ति थी। जैसे कि हम किसी से बातें करते हैं और वह हमारी बातें अंदर में समा नहीं सकते, तो यही कहा जाता है कि इनके पेट में बात नहीं रहती। अर्थात अगर हम जीवन में कोई भी बातों को नहीं समा पाए और हम उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कई प्रॉब्लम आती रहती हैं। जीवन में प्रॉब्लम आने का ये भी कारण है जो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सोच समझ कर नहीं बोलते, और किसी ने कुछ भी कह दिया उसको भी हम उच्चारण कर देते हैं। तो स्वाभाविक बात है, जीवन में विघ्न तो क्रिएट होंगे ही। साथ ही साथ गणेश जी के वरद हस्त भी दिखाया गया है। उनके सामने जो भी आते हैं हर आत्मा को शुभ कामना, शुभ भावना देना, आशीर्वाद देना उनके मन में होता है। तो हमें ये भी आना चाहिए, शुभ कामना, शुभ भावना हम हर एक को दो। और रस्सी दिखाया गया है। रस्सी अर्थात स्नेह के बंधन में बांधना, और गणेश जी के हाथ में परशु भी दिखाया गया है। अर्थात कोई भी बुरे संस्कारों के वश होकर उनके सामने आए तो बुरे संस्कारों के वश किए कर्म बंधनों से भी उनको मुक्त करने की उसमें शक्ति होती है। और कमल पुष्प भी दर्शाया गया है। कमल पुष्प जो कीचड़ में रहता है और न्यारा और प्यारा, ठीक इसी तरह से हमारा जीवन भी ऐसे होनी चाहिए कि इस संसार में रहे, लेकिन इस संसार का कीचड़ा हमें टच भी ना कर सके, न्यारा और प्यारा हो करके चलना। गणेश जी को कहा जाता है कि उनको मोदक का भोग लगाया जाता है। मोदक बहुत ही पसंद, और हाथ में लड्डू भी दिखाया गया है। बूंदी की लड्डू भी बहुत पसंद। बूंदी की लड्डू जो स्वीटनेस होती है और एक एक कण जुड़े हुए होते हैं। भावार्थ यह है कि मधुरतापूर्ण व्यवहार से हम हरेक को जोड़ सकते हैं, एकता के सूत्र में और स्नेह के सूत्र में हम हरेक को बांध सकते हैं। गणेश जी का जो बैठने का जो पोजीशन है उसको हम सभी देखते हैं कि एक पैर मुड़ा हुआ है ऊपर और एक पैर जमीन को टच कर रहा है। भावार्थ यह है कि एक पैर मुड़ा हुआ अर्थात न्यारे होकर के रहो, और एक पैर जमीन को टच कर रहा है अर्थात डाउन टू अर्थ होकर चलना। तो हम गणेश जी के बैठने के पोजीशन से हम ये देखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि गणेश जी, इतने बड़े गणेश जी जिनका वाहन चूहा दर्शाया गया है। चूहे की विशेषता ये होती है कि चूहा जब काटता है तो फूंक मार के काटता है,
पता भी नहीं चलता, यहाँ तक खून भी बह जाता है। गणेश जी ने जीवन में आने वाली ऐसी परिस्थितियाँ जो हमें नुकसान भी पहुँचाती है तो पता भी नहीं चलता, उन पर भी विजय प्राप्त करना, अधिकार प्राप्त करना, इसलिए गणेश जी का वाहन चूहा दर्शाया गया है। तो गणेश जी का जीवन दर्शन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर ये अष्ट शक्तियाँ हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन कितने सुंदर बन जाए। तो कौन सी है वो अष्ट शक्तियाँ? सकारात्मक सोच, विशाल सोच, दूरदर्शिता, अच्छी बातों को जीवन के अंदर ग्रहण करना, अमूल्य बोल, समाने की शक्ति, न्यारा प्यारा, एकता के सूत्र में बांधना। तो अगर ये शक्तियाँ हमारे जीवन में है और शुभ कामना, शुभ भावना हर एक के प्रति रखना, तो ये हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन उस उच्च ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसलिए गणेश जी की दो पत्नियां दिखाते हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि अर्थात यथार्थ विधि और सिद्धि अर्थात सफलता। जीवन में अगर यथार्थ विधि से कार्य किया जाए तो हम सफलता को, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यथार्थ विधि अष्ट शक्तियों को अपने अंदर धारण करने से सिद्धि स्वरूप बनना। जहाँ हमारा जीवन सिद्धि स्वरूप बन जाए तो विघ्नों को आने की मार्जिन नहीं रहती। गलत तरीके हमेशा विघ्नों को आह्वान करता है। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, विघ्न विनाशक कहा जाता है, विघ्नों को समाप्त करने वाला। साथ ही उनको गणनायक कहा जाता है, जो अनेकों के लीडर बन करके रहे, प्रेरणा स्रोत बने। और उनको सिद्धि विनायक भी कहा जाता है, जिन्होंने सिद्धियां भी प्राप्त की लेकिन जरा भी अभिमान नहीं आया, विनम्रता से लीडर बने रहे, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। और अष्ट विनायक भी कहा जाता है। अष्ट शक्तियों को जीवन के अंदर ग्रहण करते हुए विनय के साथ चलने वाला नायक, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। तो गणेश जी के जितने भी नाम हैं, कर्तव्य और जीवन के सद्गुण समाये हुए। हम आज से इन शक्तियों को, गुणों को, विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करके एक नव जीवन का श्री गणेश करते हैं। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, सौंप कर
सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।